हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे इंडिया के जाने माने और एक इन्वेस्टर का लेटेस्ट पोर्टफोलियो के बारे में। तो आप लोगों को टाइटल पढ़ के पता चल गया है कि वो जाने माने इन्वेस्टर कौन है। तो डॉली खन्ना जी इंडिया के चेन्नई वेस्ट एक मल्टी बैगर पोर्टफोलियो के लिए वो बहुत ही फेमस हुई थी और अभी भी बहुत ही फेमस है। और उनका जो पोर्टफोलियो है वो मल्टी बैगर स्टॉक के लिए बहुत ही फेमस है। और मैं आप लोगों को बता देता हूँ, उनका जो पोर्टफोलियो है वो उनके हस्बैंड राजीव खन्ना जी हैंडल करते हैं और वो भी दलाल स्ट्रीट का एक बहुत ही अच्छा जाने माने इन्वेस्टर है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं सौभिक कर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। तो अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। चलिए दोस्तों, बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और खन्ना जी जो कि अपने पोर्टफोलियो के लिए फेमस है और वो 2 स्टॉक में इन्वेस्ट करते थे पहले, लेकिन हाल ही में वो ऐसे 3 स्टॉक खरीदे हैं जिन्होंने वो लेस देन 1% स्टेक किया है और वो स्टॉक बहुत ही नए हैं उनके पोर्टफोलियो में। तो इसीलिए मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं तो इनका पोर्टफोलियो में जो कंपनी आपको अच्छा लगता है उसका फंडामेंटल एनालिसिस कीजिए, फैक्ट समझिए और उसके बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये कोई भी स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि पहला स्टॉक का नाम है NOCIL लिमिटेड और डॉली खन्ना जी ये स्टॉक को होल्ड करते हैं और इस स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 87.70 रुपीज़। और इन्होंने जो क्वांटिटी हेल्ड किया है, मतलब कंपनी का टोटल जितना शेयर इनके पास है वो है 2845625 और इनका जो होल्डिंग परसेंटेज है इस कंपनी में वो दोस्तों 1.72% है। और ये स्टॉक ये डॉली खन्ना जी बहुत पहले से अपने पोर्टफोलियो में रख रहे हैं। और इसका लास्ट क्वार्टरली जो चेंज हुआ था वो थोड़ा क्वार्टरली रिजल्ट उससे थोड़ा डाउन हुआ है। और डॉली खन्ना जी का टोटल जो इन कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ मनी है वो है लगभग 25 करोड़ रुपये के आसपास। और दूसरा जो स्टॉक है वो है रेन इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इस स्टॉक के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं। इस स्टॉक का होल्डर है डॉली खन्ना जी जैसे और इस स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस 74.50 रुपीज़ चल रहा है। इस स्टॉक के बारे में ज़्यादा मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि आप सभी लोग इस स्टॉक को अच्छे से जानते हैं। और मैं आप लोगों को रिमाइंडर दे देता हूँ, ये रेन इंडस्ट्रीज लिमिटेड मोनीश पाबराई जी का जो मैं पोर्टफोलियो बना था उसमें भी आप लोग देखे थे कि रेन इंडस्ट्रीज में वो भी इन्वेस्ट किया हुआ है। और इन डॉली खन्ना जी का जो टोटल शेयर क्वांटिटी है वो है 4959327 नंबर ऑफ शेयर्स और होल्डिंग परसेंटेज है दोस्तों 1.47%, मतलब 1.5% के आसपास इन्होंने इस कंपनी में शेयर होल्ड किया है। और इस कंपनी का भी लास्ट क्वार्टरली जो रिजल्ट है वो थोड़ा डाउन में है लेकिन ज़्यादा डाउन नहीं है दोस्तों। और इनका होल्डिंग वैल्यू हो जाता है लगभग 36.9 करोड़, मतलब 37 करोड़ के आसपास रुपये इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। तो ये 2 कंपनी हो गया दोस्तों जो उन्होंने लॉकडाउन से पहले ही होल्ड करके रखा था। लेकिन फिलहाल हाल ही में आप लोग देख पा रहे हैं ये बाकी के 3 कंपनियों में वो हाल ही में इन्वेस्ट किया है और ये 3 कंपनी के लिए ही मैं आप लोगों को ये वीडियो बना रहा हूँ। चलिए दोस्तों एक एक करके समझ लेते हैं। तो उन्होंने पहला जो कंपनी नए में इन्वेस्ट किया वो है बटरफ्लाई शांतिमती अप्लायंसेस लिमिटेड और इस कंपनी का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 125.60 पैसा, मतलब 126 रुपया के आसपास ये मूव कर रहा है। और इनका जो होल्डिंग परसेंटेज है वो दोस्तों फर्स्ट टाइम इन्होंने ऐसे एक कंपनी में इन्वेस्ट किया है जिनमें ये 1% के नीचे में स्टेक किया है, ठीक है। और इसीलिए इसका एक्चुअल वैल्यू नहीं दिखा रहा है क्योंकि 1% से भी कम है, लेकिन इन्होंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है। और बाकी सारा दोस्तों जो डेटा है कितना पैसा वो इन्वेस्ट किया है ये भी अभी तक मार्केट में पब्लिश नहीं हुआ है। दूसरा कंपनी हो जाता है नीलकमल लिमिटेड। इनका मार्केट प्राइस करंट मार्केट प्राइस जो है वो चल रहा है 1053 रुपया और इस कंपनी में भी इन्होंने
लेस देन 1% इन्वेस्ट किया है। तो इस कंपनी के बारे में भी क्वार्टरली रिजल्ट जो है और होल्डिंग वैल्यू है वो मार्केट में डेटा अवेलेबल नहीं है। अगर डेटा अवेलेबल होता है तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ वो शेयर करूंगा। और 3 नंबर में जो आता है वो कंपनी का नाम है मुथूट कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड। और इस कंपनी के बारे में शायद ही आप लोग थोड़ा बहुत जानते होंगे, क्योंकि ये मार्केट में न्यूज़ में कभी कभी आता है। और इस कंपनी का मार्केट प्राइस चल रहा है लगभग 290 रुपये के आसपास। और इस कंपनी में भी इन्होंने लगभग 1% के नीचे में स्टेक लिया है, जिसकी वजह से इसका भी मार्केट में डेटा अभी अवेलेबल नहीं है। अगर मार्केट में डेटा अवेलेबल होता है तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि डॉली खन्ना जी जो है वो बहुत ही जाने माने इन्वेस्टर है। और इन्होंने पहले जो 2 कंपनी में बताया, NOCIL और रेन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये 2 कंपनी से बहुत ही अच्छा रिटर्न कमाया है। और दोस्तों, डॉली खन्ना जी अपने मल्टीबैगर, मतलब इन्होंने जिस स्टॉक में इन्वेस्ट किया है उस स्टॉक से कई गुना रिटर्न में कमाया है। इसको हम लोग मल्टीबैगर कहते हैं, मतलब 5 गुना 10 गुना। मतलब मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, किसी स्टॉक का मार्केट प्राइस अगर 100 रुपया में डॉली खन्ना जी एंट्री लेते हैं, तो इन्होंने जब एग्जिट मारा है तो वो मिनिमम उस स्टॉक का वैल्यू 700-800 रुपया होने के बाद उन्होंने एग्जिट मारा है। मतलब 7 से 8 गुना प्रॉफिट होने के बाद उन्होंने स्टॉक से एग्जिट मारा है। तो ये जो 2 स्टॉक है, इन 2 स्टॉक में भी डॉली खन्ना जी और राजीव खन्ना जी जो है उन्होंने बहुत ही मोटा रकम प्रॉफिट किया है। और आगे दोस्तों देखते हैं कि इन्होंने जो नए 3 स्टॉक में इन्वेस्ट किया है वो स्टॉक का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। ये दोस्तों मैं पहले ही बता दिया था वीडियो के, मैं इन लास्ट में जो 3 स्टॉक या फिर टोटल जो 5 स्टॉक है, कोई भी स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ और मैं आप लोगों के साथ ये भी शेयर कर रहा हूँ कि मैं अभी इस मोमेंट पे ये 3 कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इन्वेस्ट करने से पहले रिसर्च करना होगा और देखना पड़ेगा कि ये कंपनी कैसा है। लेकिन मैं आप लोगों को ये वीडियो शेयर किया इसीलिए ताकि आप लोगों को भी स्टॉक आइडियाज़ मिलता रहे कि कैसे हम लोग स्टॉक को ढूंढे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यही पता नहीं है कि स्टॉक ढूंढते कैसे है। क्योंकि मार्केट में निफ्टी 50 में जो स्टॉक आता है या निफ्टी नेक्स्ट 50 में जो स्टॉक आता है वो मार्केट में इजीली अवेलेबल है, डेटा सब अवेलेबल है, सब लोग देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि थोड़ा रिसर्च के बाद कि ये कंपनी कैसा है। लेकिन अगर कोई नया कंपनी मार्केट में आता है तो उसके आपको रिसर्च करना बहुत ही प्रॉपर तरीके से पड़ेगा और उसके बाद ही आप लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि आपका पैसा बहुत ही कीमती है। और मैं नहीं चाहता कि आपका पैसा किसी ऐसे शेयर में इन्वेस्ट करके आप पैसा गंवा दें। और ये भी बात बोल रहा हूँ कि जाने माने इन्वेस्टर जो लोग होते हैं या बिग जायंट इन्वेस्टर जो लोग होते हैं, वो लोग एंट्री तो बता देते हैं न्यूज़ में, लेकिन एग्जिट वो लोग ठीक टाइम में कर लेते हैं। लेकिन कोई बिगिनर अगर रहेगा और उन लोगों को पोर्टफोलियो को कॉपी करेगा तो हो सकता है उनको लॉस हो। मैं ये कंफर्म नहीं बोल रहा हूँ कि उनको लॉस ही होगा या प्रॉफिट ही होगा, कि हो सकता है क्योंकि लॉस हो, क्योंकि जो जायंट इन्वेस्टर है वो लोग अपना पोर्टफोलियो देखने के लिए या उन्होंने जो जो कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है उनका हमेशा रिसर्च करते रहते हैं कि उनका क्या कैसा पर्सपेक्टिव हो रहा है, कंपनी कैसा चल रहा है, प्रॉफिट लॉस कैसा हो रहा है, डेट कैसा है कंपनी का, ROI कैसा है, PE कैसा है, ये लोग हमेशा इसको देखते रहते हैं। और इसीलिए वो लोग को समझ में आ जाता है कि कब इस कंपनी से एग्जिट मारना चाहिए। लेकिन कोई बिगिनर आदमी इस कंपनी में या ऐसे जिनके बारे में न्यूज़ मार्केट में अवेलेबल नहीं है ज़्यादा, ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करता है तो वो ये नहीं समझ पाते हैं कि यहाँ से निकले कैसे, एग्जिट कैसे करें, मतलब राइट टाइम कौन सा है, कौन सा सपोर्ट पॉइंट पे या कौन सा रेजिस्टेंस पॉइंट में उसको एग्जिट मारना है, वो उन लोगों को समझ में नहीं आता है। तो इसीलिए मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि इन 3 स्टॉक में आपने इन्वेस्ट करना है। और अगर आप लोग करना चाहते हैं तो प्रॉपर तरीके से इनको रिसर्च कीजिए, फैक्ट समझिए और उसके बाद ही इसमें इन्वेस्ट कीजिए। और अगर आप लोग को इस वीडियो के रिगार्डिंग या कोई भी स्टॉक के रिगार्डिंग कोई इंक्वायरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आप लोग कमेंट का रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा। और आप लोगों को
ये समझाने का भी कोशिश करूंगा कि कैसे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके आप पैसे कमा सकते हैं और कौन कौन गलतियां आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ये भी मैं आप लोगों को जरूर आगे के किसी वीडियो में समझाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यही तक था। बाय बाय, सी यू। तब तक स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू।